वेलकम टू वाइस एकेडमी। प्यारे बच्चों, वाइस एकेडमी में आपका स्वागत। आज हम आपकी फर्स्ट यूनिट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, जिसका नाम है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन है उसका हार्मफुल इफेक्ट। बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि जो इसके यूजफुल इफेक्ट होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन और कंबशन। कंबशन के यूजफुल इफेक्ट के अलावा बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट भी हैं, और कंबशन का मतलब वहां हम ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं। जैसे जो कंबशन है, ये बेसिक रीजन है हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करना। जो मोस्ट ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, इट इज काउजेज ड्यू टू बर्निंग। जैसे बहुत सारी पॉइजनस गैसेज लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जो गैसेज जो हैं, ये बहुत कई तरह की कंबशन रिएक्शन से एनवायरनमेंट में फैल जाती हैं और हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको ये पोल्यूट करती है और हमारी लाइफ को मिजरेबल स्थिति में पहुंचा देती है, मिजरेबल कंडीशन में पहुंचा देती है। तो बच्चों, इसके अलावा जो हार्मफुल इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का, वो रहेगा कोरोजन एंड रेंसिडिटी। ये आज हमारा लास्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, इसमें हमने क्या क्या कवर कर रखा है, इसमें हम पढ़ेंगे हार्मफुल इफेक्ट में पढ़ेंगे कोरोजन ऑफ मेटल लाइक सिल्वर, कॉपर एंड आयरन, एंड देन ऑक्सीडेशन ऑफ मार्बल मॉन्यूमेंट, एंड लास्ट रेंसिडिटी क्या होती है और रेंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आपने वाइज एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बच्चों, बढ़ते हम अपने टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक हम करेंगे कोरोजन। तो बच्चों, कोरोजन क्या होता है? कोरोजन सिंपल क्या होता है? स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल्स व्हेन दे आर लेफ्ट इन ओपन फॉर लॉन्ग टाइम, उसको क्या बोलेंगे हम? कोरोजन। तो कोरोजन जो होता है वो हार्मफुल है। कोरोजन क्या है? एक हार्मफुल एक्ट है, जिसमें हम सुनते हैं कि कोरोजन से बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती हैं, रेलवे ट्रैक कोलैप्स हो जाते हैं, या आप ऑब्जर्व करते हैं जब आप रूटीन में अपनी कार का बोनट उठाते हैं तो उसके टर्मिनल, बैटरी के जो टर्मिनल्स होते हैं, वो क्या करेंगे? वहां पे आपको वो कोरोडेड दिखेंगे। ठीक है। और कोरोजन से जो हर साल प्रॉपर्टी का नुकसान के साथ साथ बहुत सारी लाइफ का नुकसान हो जाता है, बहुत सारी जिंदगियां भी खत्म हो जाती। तो इस कोरोजन जो होता है वो कौन कर रहा है? ऑक्सीडेशन हो रही है, वहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है, और ऑक्सीडेशन से ही कोरोजन होता है और वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। अब ये कोरोजन होता कैसे? कोरोजन वेरियस मेटल्स में कैसे होता है और उसको हम कैसे देख सकते हैं, कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो यहाँ पे जो कोरोजन होगा हमारे पास, पहला जो है हमारे पास कोरोजन किसका? जो हमारे पास सिल्वर है, जैसे सिल्वर के किसी ने कड़ा डाला हो या रिंग डाली हो तो उसमें ब्लैक कोटिंग आ जाती। क्या आती है? ब्लैक कोटिंग आती जाएगी। वो क्यों आती है? वो उसका रीजन क्या है? वो भी कोरोजन है उस मेटल का। जब सिल्वर में कोरोजन लगेगा तो ब्लैक कोटिंग आएगी। ठीक है। जैसे यहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ सिल्वर ने कंबाइन करा है और क्या बनाया? Ag2O। ठीक है। जब Ag2O ये H2S जो गैस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, इसके कांटेक्ट में आता है तो क्या बना देता है? AgS। ये AgS जो बनेगा, ये कैसा होगा भाई? ये ब्लैक कलर का होता है, और वो जो रस्ट है, वो जो उसकी हमें जो स्टेन लगती है सिल्वर के कड़े में या सिल्वर की बेंगल्स में या सिल्वर की रिंग में, वो किस तरह की हो जाएगी? ब्लैक। ठीक है। तो इसको हम कोरोजन बोलेंगे। किसका? सिल्वर का कोरोजन होगा, वो ब्लैक कलर देता है। कैसे देता है? पहले उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है और
सिल्वर ऑक्साइड बना देना। सिल्वर ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ तो AgS बन जाएगा, और AgS जो है वो सिल्वर सल्फाइड जो है वो ब्लैक कलर का होगा, और यही कोरोजन है सिल्वर। ठीक है। अब जो कॉपर होता है, कॉपर, तो कॉपर को भी बहुत सारे लोग एज ए ऑर्नामेंट यूज करते हैं, उसकी रिंग्स भी बना देते हैं, या उसके अगेन जो कड़ा है वो भी बना देते हैं। तो उसमें देखोगे जिसने इनको वियर कर रखा होता है गर्मियों के दिनों में, खासकर जब पसीना आता तो उस टाइम मॉइस्चर तो रहेगा ना, बरसात के दिनों में मॉइस्चर भी रहेगा, तो उस टाइम ज्यादा ऑब्जर्व की जाती है चीजें। तो इसमें या बैटरी के टर्मिनल देख लो आप, बैटरी जो कार है उसका बोनट खा लो, उसके टर्मिनल में आपको ग्रीन ग्रीन सी कोटिंग दिखेगी। वो क्या है? वो आपकी जो कॉपर की जो टर्मिनल बनी होती है वो उनमें रस्ट, उनमें कोरोजन लग गया, उसकी ऑक्सीडेशन होगी। क्या होगी? उसकी ऑक्सीडेशन मीन्स कोरोजन होने शुरू हो गया, उसका वो खराब होने शुरू हो गया। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपके पास कॉपर है, कॉपर क्या करेगा? ऑक्सीजन, वाटर और एटमॉस्फेरिक CO2 के जब कॉन्टेक्ट में आता है, कॉपर जब ऑक्सीजन, वाटर और CO2 के जब कॉन्टेक्ट में आता है, वो क्या बना देगा आपके पास? वो बनाएगा CuCO3 एंड CuOH12, ये बन जाएगा। ये जो होगा इट इम्पार्ट ग्रीन कलर। कैसा हो जाएगा? जैसे यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हो डायग्राम में कैसा हो रहा है, ये ग्रीनिश अपीयरेंस दे रहा है। कार का बोनट का भी एग्जांपल दे दिया, तो मैं वहां से भी देख सकते हो। तो जो कॉपर के जो भी आर्टिकल्स होते हैं, अगर उनमें कोरोजन हुआ तो वो कैसी अपीयरेंस दे रहे हैं? ग्रीन कलर की अपीयरेंस में। ठीक है। अब जैसे हम बात करें, ऊपर जैसे डायग्राम बनी हुई है, ये किस चीज की है भाई? ये जो क्वाइंस हैं ये किसके हैं? सिल्वर के क्वाइंस। और इनमें जैसे इसमें हमें यहाँ पे दिख रहा है ना बिल्कुल क्लियर कि ब्लैक कोटिंग लग रही है, ये कोटिंग किसकी होगी? AgS की। किसकी होगी? AgS की कोटिंग होगी। ठीक है। अब बच्चों जो कोरोजन होता है आयरन का, जो आयरन का कोरोजन होता है वो, उसको क्या बोलते हैं हम? रस्टिंग। रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? वो भी एक कोरोजन है। जब आयरन एयर और मॉइस्चर मीन्स वाटर के जब कांटेक्ट में आता है तो उसमें क्या हो जाती है? रस्टिंग। तो उसको रस्ट बोलेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलेंगे। कोरोजन ऑफ आयरन मेटल इज कॉल्ड रस्टिंग, रस्टिंग बोलेंगे। तो रस्टिंग यहाँ पे कोरोजन इन केस ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। रस्ट इज सॉफ्ट एंड पोरस, ये सॉफ्ट होगा। और सबने देखा होगा जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं, क्योंकि ये आयरन आर्टिकल्स जैसे ग्रिल्स होती हैं आपके घरों के सामने, घरों में यूज करते हैं हम, आयरन आर्टिकल भी होते हैं कुछ, तो जैसे ग्रिल्स होगी या स्टेयर्स होगी, वहां अगर आयरन का यूज किया है तो उसमें क्या होगा? रस्टिंग आप ऑब्जर्व करते हैं। तो रस्ट कैसा होता है? ब्राउन कलर का। तो ब्राउन कलर का होता है और पोरस होता है। एक बार ये रस्ट लगना शुरू हो गया तो वो आयरन में कंटिन्यूसली चलता रहेगा, और वो जब तक चलेगा, जब ये पता है ना बिल्कुल स्लो रिएक्शन होती है, एंड इट टेक्स 1 or 2 years और मोर देन 2 years। ठीक है। ये लंबा प्रोसेस होता है, लॉन्ग, मतलब ये जो है वो कैसी रिएक्शन है? बिल्कुल स्लो रिएक्शन, और ये काफी टाइम लेती है कंप्लीट होने में। जब तक वहां पे आयरन है, इट डिपेंड अपॉन द थिकनेस ऑफ आयरन आर्टिकल, वो उतना टाइम लेगी पर स्लो है। ठीक है। जैसे इसमें हमने क्या बताया, इसमें 3 चीजों का ध्यान रखना कि जो आयरन आर्टिकल है उसमें जब रस्ट लगता है, जंग लगता है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? उसके लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना जरूरी है और वाटर का होना जरूरी है, या जो वाटर है चाहे वो वेपर की फॉर्म में, मॉइस्चर होना चाहिए चाहे वो किसी फॉर्म में। यहाँ आयरन क्या कर रहा है? ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन और वाटर जरूरी है, एंड दिस गिव्स यू Fe2O3.XH2। ये XH2O क्या है? इट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, और ये क्या बन रहा है हमारे पास भी? कंपाउंड हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या है ये? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। जब भी तुम्हें रस्ट का फार्मूला पूछा जाए तो आपने Fe2O3.XH2O ही लिखना है। अगर आपने XH2O नहीं लिखा तो वो नहीं रहेगा फार्मूला रस्ट, क्योंकि हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड पूरा लिखना है, तभी वो ठीक होगा। तो रस्टिंग से बहुत ज्यादा डैमेज होता है, जैसे मैंने अभी डिस्कस करा था कि रस्टिंग से, क्योंकि जो रेलवे ट्रैक हैं वो भी लोहे के बने हुए हैं, ठीक है,
और जो इतने सारे फ्लाईओवर बन रहे हैं आजकल, उसमें भी आयरन का यूज हो रहा है। कुछ फ्लाईओवर जो है, जब रस जो उसमें जो आयरन लगाया होता है ना, रोड्स, आयरन की रोड्स लगी होती हैं, सरिया बोलते हैं जिसको, उसमें अगर रस लग रहा है, वो क्या करता है, कोलैप्स हो जाती है, और उसमें जो लाइफ है उसका बहुत नुकसान होगा। ओल्ड बिल्डिंग भी कोलैप्स होती देखी होंगी, वहां भी नुकसान होगा। तो प्रॉपर्टी का नुकसान है ही है, और साथ में लाइफ का नुकसान है जो ज्यादा बड़ा है। तो इससे नुकसान होता है, काफी सारा नुकसान जो है वो कोरोजन कॉज करता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, क्योंकि आयरन पे जो आयरन का यूज हम हर जगह करते हैं, रूफ में जो लेंटर डला होता है उसमें, तो उसकी एक लाइफ होती है। अगर उसमें रस लग गया, जब रस कब लगेगा, कंडीशन ध्यान रखें, जब जो आयरन बार है या आयरन रोड है वो किसके कंटेक्ट में आएगा, वो जब एयर के मीन्स ऑक्सीजन के और वाटर के जब कंटेक्ट में आएगा तो उसमें रस लगने के चांसेस होते हैं, तो कोरोजन बोलेंगे इसको। तो बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है, क्या कोरोजन हमेशा ही हार्मफुल होता है? यहाँ तो हमने हार्मफुल बोला, क्या कोरोजन का कोई फायदा भी होता है, क्या बेनिफिट भी है क्या कोरोजन के? तो क्वेश्चन ये था, देखो बच्चों, हमने अपने घरों में, सभी के घरों में जो बर्तन है, जैसे कुकर, जो कुकर है, प्रेशर कुकर जिसको हम बोलेंगे, वो किससे बना होता है, जब किससे, एल्यूमिनियम से। ठीक है, जो बर्तन है, कुकिंग वाले जो बर्तन है वो एल्यूमिनियम के होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, जैसे जब भी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या है, ये काफी रिएक्टिव होता है एल्यूमिनियम, जब ये ऑक्सीजन के कंटेक्ट में आता है एल्यूमिनियम, जब एल्यूमिनियम किसके कंटेक्ट में आ रहा है, ऑक्सीजन के, तो ये क्या बना देता है, हमारे पास Al2O, ये लेयर बन जाती है, ऑक्साइड की लेयर बन जाती है एल्यूमिनियम के ऊपर। जब एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन गई, तो ये जो एल्यूमिनियम है, ये जो मटेरियल है, एल्यूमिनियम जो मेटल है, ये पैसिव हो जाती है वाटर, एसिड्स, एल्कलीज। ठीक है, इस एल्कली मीन्स बेस, तो उनके साथ ये रिएक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि वो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर है उसको वो प्रोटेक्ट कर रही है। इसलिए एल्यूमिनियम जो होगा वो यहाँ इसका यूजफुल इफेक्ट शो करता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर बना रहा है। समझा रही बात? कोरोजन के यूजफुल इफेक्ट पूछा जाए तो ये आप बता सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम के जितने भी वी कैन से बर्तन है हमारे पास, इंडेंसिल्स हमारे पास, वो क्या करते हैं, उनमें जब भी वो एयर के कंटेक्ट में आते हैं तो उनमें एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर, और वो लेयर जो होती है इट इज पैसिव टू वाटर, एयर एंड एसिड एंड इवन बेस, और इसलिए इनके बर्तन बनते हैं और उनका हम यूज करते हैं। क्लियर है? तो कोरोजन का एक यूजफुल इफेक्ट भी हमने तुम्हें बता दिया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो कोरोजन है, कोरोजन जो है, अभी जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं हमारे पास, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे कोणार्क टेम्पल है, वी कैन से ताजमहल है, तो उनको भी ये अफेक्ट करता है। समझा रही है? उनको भी क्या करता है, अफेक्ट। ऐसे मॉन्यूमेंट्स जिसमें मार्बल का यूज किया हो वो उनको अफेक्ट करेगा, या ऐसे स्टेच्यूज भी होंगे जिनको ये क्या करेगा, अफेक्ट, कोरोजन अफेक्ट करेगा। कैसे करता है, अब देखो, हमारे पास जो H2SO4 और नाइट्रिक एसिड है, ये रेन वाटर में प्रेजेंट होता है। एसिड रेन का नाम सुना है ना? जैसे मैंने बोला कि जब हम बर्निंग करते हैं, बर्निंग का मैंने हार्मफुल इफेक्ट बताया था तुम्हें, ध्यान हो, शुरू में ही मैंने बोला था कि जब हम, जो बर्निंग होती है, एक जो है ये क्या है, बेसिकली बर्निंग जो है वो क्या करती है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करती है, जिसमें जैसे बर्निंग, कई तरह की बर्निंग हो सकती है, कई बर्निंग से हमें, जो बर्निंग रिएक्शन होती है उनमें से हमें पॉइजनस गैसें मिलती है, जैसे CO2 भी मिलेगी, CO2 भी मिलेगी, और SO2 भी मिलेगी, SO3 भी मिलेगी, और NO2 गैस भी मिलेगी। जब ये गैसेज जो वाटर के, जो वी कैन से वाटर वेपर के कांटेक्ट में आता है, या वाटर पार्टिकल्स, रेन वाटर के पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आएगा, तो वो कंबाइन करके एसिड बन जाएगा। जैसे CO2 आ गई, CO2 आ गई तो क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड, H2CO3। ठीक है, अब जो SO2 SO3 गैस है वो कांटेक्ट में आ गई तो वो सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह बना देगी। ठीक है,
और जो NO2 है वो वाटर के कंटेक्ट में आके नाइट्रिक एसिड वगैरह बना देगा। अब ये क्या करेगी, एसिड रेन होगी, एसिड रेन होगी, एसिड आ जाएगा वहां पे, पानी में एसिड आएगा ना, तो एसिड आएगा वो तो वी कैन से इन मोन्यूमेंट्स को तो डैमेज करेगा ही, जो मार्बल से मिलके बने हैं। वो प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल है, हमारे लिए भी हार्मफुल है, इवन जो एक्वाटिक लाइफ है जिसमें बहुत सारी जो वी कैन से फ्लोरा एंड फौना है, जो एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो भी उससे अफेक्ट हो जाते हैं, उनकी स्किन बर्न हो जाएगी, एनिमल्स हैं तो, ठीक है, तो उनको ये अफेक्ट करता है। तो यहाँ हम बेसिकली बात कर रहे हैं किसी कि जो मोन्यूमेंट्स हैं उनको एसिड रेन जब होती है तो वो मोन्यूमेंट्स या वी कैन से कुछ स्टेच्यूज वो खराब हो जाते हैं, वो करोड हो जाते हैं। इवन विदरिंग ऑफ रॉक्स भी हो सकती है, जो रॉक्स हैं वहाँ पे उनकी भी हो जाती है, पर वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, हम यहाँ पे अपने टॉपिक की तरफ ही रहें तो बढ़िया रहेगा हमारे लिए। पर वो उनका भी हमें थोड़ा बहुत हमें वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं इसी कंसेप्ट को, ठीक है। जब एसिड रेन हुई तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे H2SO4 के साथ रिएक्ट करा, यहाँ मैं बना रहा हूँ CaCO3, ये हमारे पास जो मार्बल होता है उसका फार्मूला यही है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, when it come in contact with the सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और ये क्या बना देगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस H2CO3। अब मैंने ये तुम्हें बताया था H2CO3 बनेगा ना, ये इसका ले लेगा, ये इसका ले रहा है, ऐसे Ca ने SO4 लिया, CO3 ने H2 ले लिया, तो ये एक तरह की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, समझा रही बात। अब ये जो मैंने बोला था कि जो H2CO3 है ये कार्बोनिक एसिड है, ये अनस्टेबल होता है और ये CO2 और H2O में टूट जाता है, पहले करी थी ना रिएक्शन, वही रिएक्शन। तो पर ये क्या हो गया, जो हमारे पास CaCO3 था, जो मार्बल का मेन कंस्टिट्यूएंट था, जो कंस्टिट्यूएंट है जो कंस्टिट्यूट करता है मार्बल को, CaCO3, ये इसकी मार्बल की कंपोजिशन है, वो कंपोजिशन चेंज होगी, उसका क्या बना है, CaCO3 का क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट। तो मतलब वो मार्बल जो है या मॉन्यूमेंट्स जो है या वो क्या हो जाएगा, या स्टैच्यू जो है वो कोरोड हो गया, वो इसमें कन्वर्ट हो गया, धीरे धीरे कन्वर्ट होता जाएगा, तो वो मॉन्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे स्टैच्यू है तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कनेक्ट आने शुरू हो। दूसरी बात करें हम कैल्शियम कार्बोनेट, अगर उसमें भी क्या हो है, सेम रिएक्शन HNO3, इसी की तरह, एक का पता दूसरी अपने आप पता चल जाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स मार्बल, जब ये एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन करेगा, रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, एसिड रेन से आया है ये एसिड जो हमारे पास, और ये क्या बनेगा, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस CO2 प्लस H2, यानी कि इसका भी H2CO3 ही बना है, पर वो ब्रेक हो जाता है, अनस्टेबल है, और वो CO2 और H2O में टूट जाता है। क्लियर है? तो बच्चों आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। अब यहाँ पे बात क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है उसके वो भी ट्रेस अमाउंट में मिलती है। H2S क्या है, ट्रेस अमाउंट में, तो ट्रेस अमाउंट में मिलती है, तो वो जब मार्बल स्टेच्यूज या मार्बल के जो आर्टिकल्स हैं या मार्बल के साथ कॉन्टेक्ट में जब ये आती है तो ये रिएक्ट हो जाती है, और ये क्या करती है, आपके पास कैल्शियम सल्फाइड बना देती है, जो कि कैसा है, ब्लैक कलर। तो जब ये इसके कॉन्टेक्ट में आएगी तो ब्लैक कलर का हो गया, तो सल्फाइड, यहाँ भी ऑक्सीडेशन हुई, यहाँ ये मत सोचना कि ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन नहीं दिख रही है तुम्हें, यहाँ ऑक्सीडेशन हुई है। जैसे ये सल्फर जो है वो मैंने क्या बताया था, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सल्फर भी क्या है इसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी एडिशन हुई है यहाँ पे, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। तो यहाँ पे ये इट इम्पार्ट ब्लैक कलर, जो मार्बल है उसमें ये काला काला कलर देना शुरू कर देगा, स्टेनिंग कर देगा ब्लैक कलर, तो तब भी वो क्या हो रहा है, मॉन्यूमेंट्स में क्या हुआ, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, उसकी जो ब्यूटी है उसको वो क्या करेगा, अफेक्ट कर। नेक्स्ट जो होगा हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, वो है हमारे पास रेंसिडिटी। तो बच्चों कई बार हमने देखा है कि हमारे जो फूड आर्टिकल्स होते हैं जिसमें ऑयल्स और फैट हो, क्या हो, जिसमें ऑयल और फैट हो, वो जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो उनसे एक फॉल स्मेल आने शुरू हो जाती है, एक बुरी स्मेल आने शुरू हो जाती है, फॉल स्मेल आने शुरू हो जाती है, तो उसको हम बोलेंगे
एक तो इनका टेस्ट भी चेंज हो गया और फॉल स्मेल भी आ गई, तो हम उस कंडीशन में उसको क्या बोलेंगे, रेंसिड हो चुका। रेंसिड क्या होता है, जब हमारा ऑयल कंटेनिंग फूड या फैट कंटेनिंग फूड एयर के कंटेक्ट में आता है, मीन्स ऑक्सीजन के कंटेक्ट में आता है, तो वो क्या कर देगा, वो रेंसिड हो जाएगा। ठीक है, और उसकी जो स्मेल है फॉल स्मेलिंग होगा, और उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाएगा, बैड हो जाएगा। ठीक है, उसको बोलेगा रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी बिल्कुल सिंपल है, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन फूड मटेरियल रिजल्टिंग सम बैड स्मेलिंग कंपाउंड। बैड स्मेल हो जाएगी, बैड टेस्ट हो जाएगा, इसका जो ऑर्डर है वो मीन्स प्लीजेंट नहीं रहेगा। तो ये जो है रेंसिडिटी है, जैसे यहाँ पे पिक्चर लग रही है कि ये फ्रेश ऑयल है हमारे पास, जब इसको हम ओपन रख लें, अगर आप फ्रेश ऑयल को भी ओपन में रखें लंबे टाइम तक, तो उसका कलर इस तरह से हो जाएगा, इसका मतलब वो ऑयल जो है वो रेंसिड हो चुका है। कैसे हो चुका है, रेंसिड। ठीक है, यहाँ भी वही एग्जांपल है, यहाँ भी वही एग्जांपल। तो रेंसिड मीन्स ऑयल और फैट, जैसे हमारे जो मीट है या पनीर है वो, या वी कैन से बटर है, उसको भी अगर हम लॉन्ग टाइम में ऐसे ओपन में रखें, एयर के कांटेक्ट में रखें, तो वो भी कैसा हो जाएगा, रेंसिड, उसका कलर चेंज हो जाएगा। समझा गया, तो उसको क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी, और उससे एक फॉल स्मेल आने शुरू हो जाएगी, टेस्ट भी चेंज होगा। तो बच्चों रेंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट करते हैं, रेंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट करें। पहला है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस व्हिच प्रिवेंट वी कैन से रेंसिडिटी। हमने क्या करना है, एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस ऐड करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं हमारे पास, जो एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस है हमारे पास वो कौन से होते हैं, जैसे लिखने की, नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं, BHT एंड BHA। समझा की बात, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सीटोल्यून, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सीटोल्यून एंड ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल। लग गया पता, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सीटोल्यून एंड ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये दो तरह के हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिनको जो कंपनीज हैं आपने देखा होगा, उनके ऑयल कंटेनिंग चिप्स हैं या कुछ और, उनमें एक तो नाइट्रोजन गैस डाली होती है और साथ में उन्होंने एंटीऑक्सीडेंट डाले। ठीक है, ताकि वो एंटीऑक्सीडेंट मीन्स जो ऑक्सीडेशन से उसको बचाए। समझा रही है। दूसरा, स्टोरिंग ऑफ फूड इन एयरटाइट कंटेनर, स्टोरिंग ऑफ फूड इन एयरटाइट कंटेनर टू स्लो द प्रोसेस ऑफ रेंसिडिफिकेशन। तो आर्टिकल को एयरटाइट कंटेनर में रखना है। थर्ड, रेफ्रिजरेटिंग फूड आल्सो हेल्प टू स्लो डाउन रेंसिडिटी, जो है उसको स्लो डाउन कर देगा, रेंसिडिफिकेशन को स्लो कर देगा। एंड लास्ट, रिप्लेसिंग ऑक्सीजन इन कंटेनर विद अनदर गैस। जैसे फॉर एग्जांपल जो चिप्स हैं, एग्जांपल क्या है, टू प्रिवेंट चिप्स फ्रॉम टर्निंग रेंसिड, चिप मैन्युफैक्चरर जो होते हैं दे फ्लश द बैग विद नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस के साथ उसको फ्लश कर, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो क्या करेगी, हैवियर है, वो क्या करेगी, ऑक्सीजन को उसके कंटेक्ट में नहीं आएगी, एक लेयर बना देगी, प्रोटेक्टिव लेयर, और ऑक्सीजन जो है वो उसके कंटेक्ट में नहीं आएगी, तो वो रेंसिड होने से बच जाए। रेंसिडिटी कौन काउज कर रहा है, ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन के कंटेक्ट में ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस आते हैं तभी रेंसिडिटी होती है। तो उसकी प्रिवेंशन के लिए या तो एंटीऑक्सीडेंट डाल दो, BHT BHA, ब्यूटाइल हाइड्रोक्सीटोल्यून एंड ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी एनिसोल, ये इनका नाम है। अब बच्चों मुझे ये जो लग रहा है कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल इजी था और आपको ये समझ आ गया होगा। तो बच्चों इट्स ऑल अबाउट फर्स्ट लेसन। हाँ, एक टॉपिक हमारा इसमें रह रहा था, इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके पास। वो टॉपिक है, क्या है भाई, यही बता देता हूँ मैं तुम्हें। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने नहीं करी थी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो क्या होती है, एसिड और बेस के बीच की जो रिएक्शन होती है। जैसे सपोज हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन होती है, जैसे मैंने HCl लिया है और साथ में ले रखा है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी है, तो इसका क्या बन जाएगा NaCl
प्लस आपने सोचना है डबल डिस्प्लेसमेंट, मैंने क्यों बोला इसको, H2O, ये बन गया। तो जो एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और वो क्या देती है मेरे पास, साल्ट और वाटर देती है। सर आपने क्या सोचना है, मैंने इसको क्यों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला, क्या ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो बच्चों दैट्स ऑल, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।